भदरवा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तैयार है। इस बारे में यंग बाइट संवाददाता कामरान खान ने बीएमओ भदरवा डॉक्टर हमीद सरकार, एडीसी भदरवा राकेश कुमार से बात की। आइए जानते हैं कितना तैयार है भदरवा। हमने यहाँ एसडीएच भदरवा में आज 20 बेडेड एक वार्ड रखा, क्वारंटाइन वार्ड, और इसके अलावा एक 7 बेडेड आइसोलेशन वार्ड रखा है। आइसोलेशन वार्ड में हमने पीपीई जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट्स हैं वो रखी हुई हैं। वेंटिलेटर रखा हुआ है एक। इसके अलावा स्टाफ वहाँ पे सेपरेटली रखा हुआ हमने, आइसोलेशन वार्ड के लिए और क्वारंटाइन वार्ड के लिए भी सेपरेटली रखा हुआ है। इसके अलावा हमने यहाँ एक नई पॉलिसी स्टार्ट की है, मिनिमम विजिटर्स पॉलिसी, जिसमें मैंने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि हर पेशेंट के साथ एक ही अटेंडेंट यहाँ आएगा। ज़्यादा अटेंडेंट्स विजिटर्स नहीं आएंगे पेशेंट के पास। दूसरा, हमने रजिस्ट्रेशन काउंटर पे ही सेपरेशन कर दी है पेशेंट्स की। जिनको खांसी, ज़ुकाम या बुखार हो तो उनके लिए मैंने एक अलग ओपीडी टिकट रखी हुई है पिंक कलर की। उनको हम वो पिंक कलर की स्लिप देते हैं, ओपीडी स्लिप, और जहाँ जिस भी ओपीडी में वो जाते हैं, जनरल ओपीडी में जाएं, फिजिशियन साहब के ओपीडी में जाएं, तो वो सेपरेटली उनको मैंने बोला कि आपके लिए अलग एक पोर्शन रखा हुआ ओपीडी गैलरी का, तो वहीं पे बैठते हैं सेपरेटली। डॉक्टर साहब, अगर किसी को खांसी, ज़ुकाम या ऐसे कोई सिम्टम्स नज़र आते हैं तो उन्हें कैसे जो है, किस मैकेनिज़्म के थ्रू जो है यहाँ हॉस्पिटल में आना चाहिए, और क्या उनका जो फर्दर प्रोसेस रहना चाहिए, या फिर ऐसा कोई डाउट अगर उनके माइंड में आता है तो कैसे उनका प्रोसेस? सबसे पहले मैं पूरी पब्लिक से रिक्वेस्ट करूँगा कि हर ज़ुकाम, खांसी कोविड-19 इन्फेक्शन नहीं हो सकती। इसके लिए जैसे भी किसी को कभी भी कोई खांसी, ज़ुकाम या हल्का सा बुखार हो तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सबको कि वो हॉस्पिटल में आएँ, मगर कोशिश करें कि अगर आपकी किसी की पर्सनल कन्वीनियंस हो या जिस भी वो गाड़ी में आए तो उस गाड़ी में कम से कम लोग हों और वो शख्स खुद मास्क लगा के आए ताकि वो दूसरों को स्प्रेड ना करे इन्फेक्शन। आए हॉस्पिटल में, मैंने जैसे आपको पहले भी बोला कि एक काउंटर पे उन्हें बोलना है कि मुझे खांसी, ज़ुकाम या हल्का सा बुखार है, उनको सेपरेट टिकट दी जाएगी और सेपरेट वहाँ चेकिंग की जाएगी, वहाँ सेपरेटली करते हैं वो। डॉक्टर साहब, कोरोना से हट के एक सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा। हमारे भदरवा में जब भी देखो आप यहाँ का एक टॉपिक बड़ा जो है डिस्कशन में रहता है, वो ये रहता है कि हमारा एसडीएच भदरवा में अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स जो है वो काफ़ी कम पाई जाती है। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे एसडीएच भदरवा में इस वक्त कितने सारे डॉक्टर्स जो है अवेलेबल है? अगर आप इस रिलेशन में बोलते हो कि कोरोना वायरस के रिलेशन में, तो मैं क्लियर कर दूं सबको कि एक कोरोना वायरस का पेशेंट जो है उसको मेडिकल ऑफिसर भी ट्रीट कर सकता है आराम से, और अगर कभी कॉम्प्लिकेटेड केस हो तो वहाँ फिर हमें स्पेशलिस्ट फिजिशियन की ज़रूरत पड़ती है। बाकी हमारे पास इसका जो मेन प्रॉब्लम है स्टाफ की, वो कुछ डॉक्टर्स की कमी है, जिसमें मैं खासकर बोलूँगा कि एक फिजिशियन यहाँ पे और होना चाहिए और एक सर्जन यहाँ पे होना चाहिए, जिसकी मैं यहाँ पे कमी महसूस कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, जैसे कि लोगों का कहना है कि यहाँ पे पीडियाट्रिशियन जो है काफ़ी देर से एसडीएच भदरवा में अवेलेबल नहीं है और काफ़ी सारी दिक्कत जो है यहाँ के लोगों को जो है आ रही है, तो उसके रिलेटेड आपका क्या कहना है? हमारे पास यहाँ 2 पीडियाट्रिशियन लेडीज़ थी, तो दोनों मैटरनिटी लीव पे गई हुई हैं। उनमें से एक ने, मुझे लगता है कि 2-3 दिन में वो ज्वाइन कर रही, डॉक्टर संगीता, वो 1-2 दिनों में ज्वाइन करेगी यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बात करने के लिए। सर, कोरोना वायरस से रिलेटेड जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो तैयारियां हो रही हैं भदरवा में, तो इसके रिलेटेड मुख्तसर सी डिटेल्स सर हमारे साथ शेयर करें। देखिए, जो कोरोना वायरस का इशू जो चल रहा है उसके लिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल तैयार है। हमने जगह जगह अवेयरनेस के लिए सर्विलेंस टीम्स बनाई हुई है। हम जैसे भदरवा टाउन की बात करें तो यहाँ 13 सर्विलेंस टीम जो हैं वो बनाई हुई है। वो जगह जगह जाके लोगों का अवेयर कर रहे हैं, और ख़ासकर जो पर्सनल हाइजीन है या कम्युनिटी हाइजीन की बात है
उस पर काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं ताकि ये चीज़ें फैलें नहीं। और अगर इन केस कभी कोई किसी को शक हो जाता है कि इसको कोरोना वायरस हो सकता है, तो उसके लिए हमने अपने हॉस्पिटल को तैयार करके रखा हुआ है। वहाँ एक आइसोलेशन वार्ड बनाया हुआ है जिसमें 7 बेड लगाए हुए हैं, और इसके अलावा एक उसके लिए हॉस्पिटल क्वारंटाइन के लिए एक वार्ड स्पेशली बनाया हुआ है जिसमें कोई 22 बेड हमारे लगे हुए हैं। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, थोड़ा सा लोगों को अवेयर करने की बात है जो हम कर रहे हैं। सर देखा जाए तो कोरोना से रिलेटेड जो है लोगों में ये आक्रोश ज़रूर पाया जा रहा है कि मार्केट में इस वक्त जो है ब्लैक मार्केटिंग चल रही है, जैसे कि केमिस्ट शॉप्स को में लेके मास्क को लेके हम बात कर रहे हैं या फिर सैनिटाइजर्स को लेके अगर बात करें तो ऐसे जैसे ब्लेम्स जो है लोगों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। आपका इस बारे में? ये चीज़ सामने आई थी, ये यहीं पे नहीं है, ये हर जगह ये चीज़ सामने आई थी। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कल इसमें एक जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है उसमें थोड़ी चेंज की हुई है, और जो मास्क हैं या सैनिटाइज़र हैं वो उस कैटेगरी में लाए हुए हैं। तो अब उसमें अगर कोई उनकी होर्डिंग करता है तो उसको 7 साल की सज़ा होगी। तो उस पर हम एक कमेटी बना के उसमें रेड्स कर रहे हैं ताकि वो लोग देखें कि कहीं पे अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उस पर एक्शन लेंगे। सर जैसे देखा जा रहा है कि JNK यूटी में इस वक्त जो है रिलीजियस प्लेसेस पे जहाँ पे काफ़ी सारी गैदरिंग्स होती हैं वहाँ पे स्प्रेज ऐसी जैसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो क्या यहाँ भद्रवाह में भी ऐसे कुछ प्लान्स हैं आपके? देखो, पहले तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी लोगों से कि थोड़ा सा गैदरिंग्स को अवॉइड करें, क्योंकि इसमें सबसे पहले यही बात बताई जाती है कि हम गैदरिंग्स को कम करें। अगर कहीं गैदरिंग हो भी रही है तो वहाँ अगर स्प्रे नहीं हो रही है तो मैं अभी म्यूनसिपैलिटी वालों को डायरेक्शन दे दूँगा, वो स्प्रे कर देंगे।